हे फ्रेंड्स, राधे राधे एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कोई भी पॉलिटिकल साइंस का बच्चा जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है उसके स्टार्टिंग में ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर एंड स्कोप एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ये एक प्रकार से पॉलिटिक्स से वर्ल्ड रिलेटेड है, जो कि डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड पॉलिस से, जिसका मतलब होता है सिटी और स्टेट। और बेसिकली ये डील करता है एक ग्रीस नामक सिटी थी पहले, जहां पे जो कि डिवाइड हुई थी बहुत सारे सिटी और स्टेट में, और जो अफेयर्स होते थे इंटरनल और एक्सटर्नल बिटवीन सिटी एंड स्टेट, उसी को कहा गया पॉलिटिकल साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टडी की पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग, वो थे सोफिस्ट, प्रोटेगोरास एंड गॉर्जियन। और इसके बाद साइंटिफिक स्टडी सेक्रोरेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटाइल ने साइंटिफिक स्टडी शुरू की वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस लाइक स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नेचर है पॉलिटिकल साइंस का, वो हम कंसर्न करेंगे वेस्टर्न थॉट्स से रिगार्डिंग। तो फर्स्ट वी स्टार्ट टू स्टडी दैट एरिस्टोटाइल ऑन पॉलिटिकल साइंस इन हिज फेमस बुक पॉलिटिक्स। एरिस्टोटाइल हैज एजल्टेड। अब देखिए, जो एरिस्टोटाइल साइंटिस्ट थे पॉलिटिकल साइंस के, तो वो इमेजिन करते हैं, और उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को एक बुक में इंसर्ट किया है जिसका नाम है पॉलिटिक्स। अब वो कहते हैं मैन इज बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल, एंड ही हु इज बाय नेचर नॉट बाय मर एक्सीडेंट इज विदाउट अ स्टेट आइदर अबव और बिलो ह्यूमैनिटी। अब देखिए, जो एरिस्टोटाइल है अपनी बुक पॉलिटिक्स में कहते हैं कि मैन मैन बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है, और थ्रू एक्सीडेंटली इट इज अबव और बिलो द ह्यूमैनिटी। He is who unable to live in society and who has no need because he is sufficient for himself। और वे ऐसा मानते हैं कि पर्सन को जीने के लिए कोई सोसाइटी की जरूरत नहीं है, और वो अकेले अपने खुद को सेटिस्फाई करके जी सकता है, लाइक अ गॉड और लाइक अ बीस्ट। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट मैन इज अ सोशल पॉलिटिकल एनिमल। अब देखिए, मैन सोशल और पॉलिटिकल एनिमल इसलिए है क्योंकि वो सोसाइटी और स्टेट के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। बिना सोसाइटी और स्टेट की प्रेजेंस में वो ही कैन नॉट डू एनीथिंग। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल डिफिनीशन है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल साइंस, उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, दी है हमारे पॉलिटिकल साइंस के जाने माने साइंटिस्ट, दैट इज पॉल जन्नर। अगर आपको इनकी पिक्चर देखनी तो हमारी स्क्रीन पे दिख रही होगी। Political science is a part of social science which treats with the foundation of state and the principle of government। तो देखो, ये कहते हैं जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है वो एक प्रकार का पार्ट है सोशल साइंस का, जो डील करती है जितने भी फंक्शंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स ऑरिजिनेट होती हैं स्टेट और गवर्नमेंट में। सेकंड ऑफ ऑल, हमारे फेमस साइंटिस्ट दैट इज गैरिश, जो कि एक जर्मन ऑथर है, वो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस डील विद द ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड ऑल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। इन्होंने अपनी थ्योरी में गवर्नमेंट का मेंशन नहीं किया है। ये बताते हैं पॉलिटिकल साइंस डील करती है ऑरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या पर्पस था कि जिससे बेसिस में स्टेट डेवलप हुआ, और जितने भी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टेट, इसके बारे में डील करती है इनकी डिफिनीशंस। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में कुछ मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर एनालिसिस से डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades देयर हैज बीन एन इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स एज आलमंड पॉवेल, जी बिंगम ऑब्जर्व। अब देखिए, जो हमारे बेसिकली तीन साइंटिस्ट हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आलमंड, सेकंड पॉवेल एंड थर्ड जी बिंगम, वो ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशनरी चेंज आ रहे हैं अमेरिकन की पॉलिटिक्स में। अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है पर्सनल एबिलिटी टू थिंक अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक्स। ठीक है। अब देखिए, ऑल न्यू पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड न्यू पॉलिटिकल थ्योरीज हैज बीन इन्वेंटेड। अब अमेरिका के अंदर कुछ नई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और पॉलिटिकल थ्योरीज इन्वेंट की। दिस न्यू पॉलिटिकल थ्योरीज हैज बीन एक्सरसाइज ट्रिमेंडियसली। अब देखिए, जो ये नई पॉलिटिकल थ्योरीज और नई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इन्वेंट किए यूएसए में, इसको एक्सरसाइज नॉट ओनली यूएसए बट अब इंडिया भी कर रहा है। ठीक है। अब आलमंड पॉवेल एंड अदर मॉडर्न अमेरिकन राइटर्स हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस बाय सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेथड। अब देखिए, जो हमारे बेसिकली आलमंड पॉवेल और अदर मॉडर्न अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस के राइटर्स और साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पे स्टडी की तीन बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेथड से। फिर इन्होंने पाया, therefore the modern American politics writer concentrated the attention upon the four basic principles। अब जो हमारे मॉडर्न अमेरिकन पॉलिटिकल राइटर्स थे, उन्होंने जब डिफिनीशन दी और कंसर्न स्टडी किया पॉलिटिकल साइंस को, तो इन्होंने तीन चार बेसिक प्रिंसिपल्स दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्च फॉर द मोर कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप, मतलब इससे रिलेटेड सारे स्कोप की जानकारी इन्होंने ले ली। सर्च फॉर अ रियलिज्म, रियलिज्म से रिलेटेड सर्चेस की, प्रीसेशन से रिलेटेड सर्च की, सर्च फॉर अ इंटेलेक्चुअल ऑर्डर, और इंटेलेक्चुअल सिस्टम से रिलेटेड सर्चेस स्टार्ट कर दी।
तो दोस्तों ट्रेडिशनल टाइम में स्टेट का मतलब होता था लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल मीनिंग्स। तो देयरफॉर मॉडर्न अमेरिकन राइटर्स हैव डिस्कार्डेड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। अब देखिए जो मॉडर्न अमेरिकन राइटर्स थे उन्होंने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को डिस्कार्ड कर दिया और स्टेट को सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह पे उपयोग किया पॉलिटिकल सिस्टम वर्ड का। द यूज ऑफ वर्ड फंक्शन इंस्टेड ऑफ पावर बिकॉज ऑफ द लीगल टर्म। अब देखिए अब उन्होंने पावर की जगह पर फंक्शन वर्ड का यूज किया और उसका टाइटल दिया इट इज अ लीगल टर्म। सिमिलरली इन्होंने कुछ और चेंजेस किए जैसे कि वर्ड रोल इंस्टेड ऑफ ऑफिस। अब जहां पे ऑफिस यूज होता था वहां उसको रिप्लेस कर दिया रोल से और सेम रीजन दैट इज आर लीगल टर्म। अब सेकेंड ऑफ ऑल instead of institution the word structure is used and the word public opinion has been substituted by them। अब देखिए अब वर्ड हमारा जो इंस्टीट्यूशन का था उसको भी स्ट्रक्चर से सब्स्टिट्यूट कर दिया और पब्लिक ओपिनियन को भी पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया। द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी these innovation by saying we are not simply adding the terms to the new vocabulary। अब जो इसके एडवोकेट्स थे जो इसको सही मानते थे उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें कोई नए टर्म्स नहीं ऐड कर रहे हैं वोकेबलरी में और हमारा कोई मोटिव ये भी नहीं है कि इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट चेंज करना, लेकिन इनका एक इंटीमेशन है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक फॉरवर्ड स्टेप लिया जाए पॉलिटिकल साइंस एज अ फील्ड ऑफ साइंस में। सेकंड अपॉन सम क्रिटिकल डिस्टिंक्शंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डील करते हैं। तो हमारे एक फेमस साइंटिस्ट है पॉलिटिकल साइंस के दैट इज रॉबर्ट ए डाल। Despite its brief, our definition of the political system help us to make some critical distinctions that are blurred in the ordinary discussion। कुछ पॉइंट्स होते हैं जब हम पॉलिटिकल सिस्टम पे डिस्कस करते हैं तो वो छूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर हम डिफरेंस देखें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में तो पॉलिटिक्स बेसिकली डील करती है पावर रूल और अथॉरिटी के साथ और वहीं पे अगर हम देखें इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे डील करती है प्रोडक्शन और ट्रांसफर एंड सेविंग्स सर्विंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Here an economics and a political scientist both might study the same considerate institution। और जहां यहाँ पे अगर देखा जाए जो इकोनॉमिस्ट होता है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करता है उसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं और जो मतलब पॉलिटिक्स की स्टडी करता है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बाद में बन जाता है। तो ये एक लगभग सेम इंस्टीट्यूशनल मटेरियल की इंफॉर्मेशन कंसीव करते हैं and but whereas the economist concern himself with the problem scarcity of resources। अब अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो डील करता है जो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट और यहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट है डील करता है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस के साथ, है ना, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस के साथ। however the will attempts to distinguish the subject of intellectual distinction between politics and economics is not a perfectly sharp। अब देखिए अगर देखा जाए तो जो डिस्टिंक्शन किया गया है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में ये एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है। ये डिपेंड करता है आपकी इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल थॉट्स पे, ठीक है। इट्स नॉट परफेक्टली शार्प। जो डिस्टिंक्शन है एक नॉट परफेक्टली वे में नहीं किया गया है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो बेसिकली इसके हम तीन स्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो पहला स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का दैट हम इसमें स्टडी करते हैं स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में। सिंस पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। देखिए माना जाता है जो पॉलिटिकल साइंस है ये बेसिकली डील करती है स्टेट और गवर्नमेंट और ये साइंटिफिक स्टडी प्रोवाइड करती है स्टेट और गवर्नमेंट के साथ। It deals with the nature formation of a state and tries to understand various functions of the government। देखिए इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू स्टेबलाइज द स्टेट, डील विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जस्ट एज अ स्कॉलर डिफरेंट इन रिगार्ड। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस के बहुत से अलग अलग डेफिनेशंस हैं क्योंकि इसके अलग अलग स्कोप्स हैं। ऑन वन हैंड ब्लट्सचीली एंड गार्निश and others believe the scope of political science is restricted to the study of state। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि ब्लट्सचिली एंड गार्निस ये मानते हैं जो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप लिमिटेड है टुवर्ड्स द स्टेट तक, लेकिन कुछ इसके साथ ही कुछ और स्कॉलर्स हैं जैसे कि हमारे ली कॉक वो बेसिकली गवर्नमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो मानते हैं कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की फंक्शंस और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ही इसका मेन स्कोप है, मेन मोटिव है।
तो दोस्तों सेकंड स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज द स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैन आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस में, उसके अंदर हम डील्स करते हैं एसोसिएशन से और इंस्टीट्यूशन से। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं, डी गार्नर, ठीक है, वो परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं चीजों को इन ऑर्गेनाइज विद द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए, जो डी गार्नर है, एक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं पॉलिटिकल साइंस से, उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन करेंगे हाउ द ऑरिजिन और द नेचर ऑफ द स्टेट के बारे में। सेकंड, जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है और इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, उसके बेसिस पे हम इंक्वायरी डालेंगे और जानेंगे हिस्ट्री और नेचर कैसा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का। और थर्ड, जितना भी हो सके डिडक्ट करेंगे लॉस और पॉलिटिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट की। अब जो आखिरी हमारा स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, दैट स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स एंड द पॉलिटिकल स्टडी ऑफ अ मैन। ठीक है, द टर्म पॉलिटिकल साइंस इंटीमेटली रिलेटेड टू द इंग्लिश वर्ड पॉलिटिक्स। अब देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक प्रकार से देखा जाए तो रिलेटेड है पॉलिटिक्स से, जो कि वर्ड डिराइव्ड हुआ है पॉलिस, और पॉलिस एक ग्रीक वर्ड है जो स्टैंड होता है फॉर सिटी एंड स्टेट। अब पहले टाइम पे जो ग्रीस थी वो डिवाइड हुई थी स्मॉल सिटी और स्टेट में, और जो अफेयर्स और जो इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं सिटी और स्टेट को, उसी को पॉलिटिक्स कहा गया है। बट नाउ द मीनिंग ऑफ वर्ड पॉलिटिक्स इज नॉट कंसिडरेबल सो नैरो। अब लेकिन आज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स वर्ड है वो बहुत छोटा नहीं है। दीज डेज में जो पॉलिटिक्स है मेनली डील करती है जो अफेयर्स आते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स में। और इसी के साथ ये भी माना गया है कि अगर व्यक्ति स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस बाय अ मैन के अलावा स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस अधूरा है। तो यही मेरी वीडियो थी रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जय श्री राधे दोस्तों।